हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार स्पेशल आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसकी शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ट्रेंड करने को यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा, चाहे भी जिस जिले से उद्यान के रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे साक्षरता की दर हो, चाहे जिस चीज का हो। बिहार का आखिर बिहार को कहा गया, इन सब के बारे में जानेंगे। बिहार में राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार बना कब था, तो कब 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या 25 मार्च को। तो 22 मार्च को बिहार राज्य गठित होता है। 1912 में पूछा जाए बिहार राज्य जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब गठन हुआ, 22 मार्च 1912 को हुआ। 22 मार्च से एक और प्रश्न पूछा जाएगा, सर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या है। अब जैसे हम बिहार जान रहे हैं, आखिर इसका अर्थ क्या होता है, बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है और फिर भी पूछेगा। अब देखो यहां से क्या होगा, सर बिहार कहा जाता है, इसको कहा क्या जाता है, विहार कहा जाता है, और इसी से क्या बना, बिहार बना। आखिर इसका अर्थ क्या होगा, तो बौद्ध मठ होगा या देवताओं की भूमि होगा, आर्य प्रदेश होंगे या हरियाली का प्रदेश होगा। तो बिहार का अर्थ आखिर क्या हो जाएगा, तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही इसे क्या कहा गया, बिहार कहा गया और बिहार के नाम से वर्णित हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की राजकीय भाषा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है। द्वितीय भाषा, राजकीय भाषा कौन है, तो द्वितीय राजभाषा कौन आपकी हो जाती है, उर्दू हो जाती है। उर्दू बनती कब है, सर 1981 में बनती। कौन बनती है, सर उर्दू बनती है 1981 में बनती। अगर पूछा जाए बिहार की राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी और उर्दू हो जाती है। पूछा जाए द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू कब बनी, तो 1981 में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिए। जो बिहार शिक्षक भर्ती में एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब, जो एक सम्मानजनक नौकरी चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए और इसी तरह कंटिन्यू सेशन मिलते रहेंगे। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बेल है, पीपल है, आम है, नीम। भगवान बुद्ध को जो है किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाता है, सर पीपल हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा होगा, कमल होगा, गेंदा होगा या गुलाब होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कौन सा होगा, गेंदा हो जाएगा। देख लो एक गेंदा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु गाय होगा, बैल होगा, भैंस होगा या घोड़ा होगा। राजकीय पशु कौन हो जाएगा, गेस कीजिएगा, क्या गाय होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, सर बैल हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं, सर राजकीय पशु कौन होगा, बैल होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय पक्षी कौन सा होता है, हंस होगा, मुर्गी होगा, कोयल होगा या गौरैया होगा। तो बिहार के राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं, सर कौन सा हो जाता है, देख रहे हैं आप, गौरैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कौन सी है, पटना है, पूर्णिया है, दरभंगा है या मुंगेर है। तो पटना अगर पूछा जाए तो बिहार की राजधानी हो जाती है। पटना का पुराना नाम पूछा जाता है क्या था, तो पटना का पुराना नाम क्या हो जाता है, सर पाटिलपुत्र था। पटना का पुराना नाम पाटिलपुत्र हो जाता है। पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। पाटिलपुत्र किस नदी के जो है, पटना किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर हो जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये आप देख रहे हैं, सर पटना हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे, अभी हमने बताया, उदयन थे, अशोक थे या बिंबसार थे या महापद्मनंद थे। तो पाटिलपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, सर पटना के नाम से जानते हैं। अब इसकी स्थापना सर किसने की थी, तो उदयन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, 3, 4, 5 या 6। तो देख लो सर ये आपका कौन सा हो जाता है, सर आपका ये बिहार दिख रहा है। अगर बिहार की बात करते हैं, सर उत्तर में देश से एक है, कौन सा देश हो जाता है, सर नेपाल से सीमा लगती है। अगर दक्षिण की बात करते हैं, सर दक्षिण में कौन होता है, सर बिहार के झारखंड हो जाता है। देख लो सर दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में क्या है,
पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो 3 सीमा लगती हैं सर। पूर्व में पूछा जाए तब पश्चिम बंगाल होता है, अगर दक्षिण में पूछा जाए झारखंड होता है, और पश्चिम में पूछा जाए उत्तर प्रदेश होता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिहार जो है, बिहार का पश्चिमी जो है राज्य कौन है जिससे सीमा लगती है, तो अभी हम आपको बता भी रहे हैं उत्तर प्रदेश हो जाता है। बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, तो बिहार आपका है तो कुल 38 जिले होते हैं बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर नॉलेज बूस्टअप हो रहा हो बिहार से लेकर के तो उन सभी के पास शेयर कर दो जो लोग बिहार स्पेशल, जो कम समय में ज्यादा कंटेंट चाह रहे हैं। अब बिहार का प्रमंडल कौन सा है, प्रमंडल कितने हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 11 हैं, तो देखो सर कौन सा हो जाता है, बिहार का प्रमंडल कौन सा होता है, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन भी है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर या 94,526। देखो कंफ्यूजन का पॉइंट कैसे बनेगा, 94,200 नहीं होगा सर, 94,526 नहीं होगा, आखिर सही कौन सा होगा, तो देखो 94,316 होगा या 94,163 होगा। देखो डिजिट बदल दिया गया, अब आपको 94163, अब देखो सर 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित, अभी हमने बताया भी था कि बिहार के पश्चिमी सीमा पर कौन सा स्थित हो जाता है, जिसकी सीमा लगती है, तो उसका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, तो बीपीएससी का क्वेश्चन भी पूछ चुका है सर, बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहां पर जो था पूर्वी भाग, पूर्वी जिला था उसको हटा दिया गया था। सर पूर्वी जिला अगर देखते हैं सर कौन सा होता है, सर किशनगंज होता है, लेकिन यहां पर किशनगंज ऑप्शन में नहीं था, तब कौन सा हो जाता है सर, किशनगंज के बाद देखो कटिहार होता है। कौन होता है सर, कटिहार था, तो ऑप्शन नंबर सी इस ऑप्शन के अनुसार कटिहार सही होगा, लेकिन वैसे कौन सा होता है सर, किशनगंज होता है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल जिलों की संख्या कितनी होती है सर, 38 जिलों होते हैं। कितने जिले होते हैं सर, 38 जिले आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है, दूसरा होगा, चौथा होगा, 13वां होगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं सर कौन सा हो जाएगा, 13वां स्थान हो जाता है। कौन सा होता है, 13वां स्थान हो जाता है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, राजस्थान होता है। कौन हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना, बिहार से विभाजित होकर के झारखंड कब बनता है बताइएगा। ये 2000 में तो बना था, सभी लोग जान रहे होंगे। नवंबर 1999 नहीं हुआ, नवंबर 2002 नहीं हुआ, नवंबर 2001 नहीं हुआ, तो कब हुआ था सर, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, झारखंड राज्य का गठन होता है बिहार राज्य से अलग होकर के। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ या पृथक हुआ, 1912 या 1936, 1956 या 2000। तो देखिएगा 1936 में क्या होता है, बिहार उड़ीसा से पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र या कुमार कालिका प्रसाद। तो कौन हो जाते हैं आधुनिक बिहार के निर्माता, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बाबू अमर सिंह ने या हरे श्री कृष्ण ने। अब आप बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर वायसराय कौन थे, तो कौन हो जाते हैं, कैनिंग हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ये कहां से नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था, तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं सर, कौन सा कहां हुआ था, तो आपका कहां हुआ था, गया में हुआ था। ये गया में जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन था सर, 38वां अधिवेशन था। कौन सा था, 38वां अधिवेशन था। और पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां होता है सर, गया में होता है। कांग्रेस की पूछा जाए स्थापना कब होती है सर, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कौन करते हैं, ह्यूम करते हैं। और पहले मीटिंग जो है, पहला अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पहले अध्यक्ष पूछे जाए कौन होते हैं, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियट। तो देखो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछा जा रहा है तो द बिहार हेराल्ड होगा।
अब कुछ लोग बताएंगे द सर्च लाइट भी था सर, कौन सा था? द सर्च लाइट कुछ लोग बताएंगे। अब द सर्च लाइट कौन सा हो जाएगा? नोट कर लो, डाउट में मत रहना। डाउट में कैसे रह सकते हो? कहीं कहीं आपको मिल सकता है बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, तो कौन सा होगा सर? ये जो द सर्च लाइट था यह क्या था? यह दैनिक था, और जबकि द बिहार हेराल्ड कौन था? साप्ताहिक था। कौन था? साप्ताहिक था द बिहार हेराल्ड, और द सर्च लाइट कौन था? दैनिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। तो देखो सर कहां है, तो सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछा जाएगा कि 11 दिसंबर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए। 1946 में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। इनका संबंध कहां से था? तो बिहार से ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? पटना का पुराना नाम क्या था? बता दो, बस क्लियर हो जाएगा। सर दिल्ली, आगरा या पाटलिपुत्र? सर पटना का भी पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है? तो गंगा व सोन नदी के संगम पर हो जाती है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, सत्यभक्त थे, एम.एन. रॉय थे या सुभाष चंद्र बोस थे? देखिएगा काफी अच्छा प्रश्न हो जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सर सुभाष चंद्र बोस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक घाघरा को कहा जाएगा, गंगा को, या कोसी नदी को, या सोन नदी को? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अपने मार्ग परिवर्तन, बहुत मार्ग परिवर्तन करती है, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी मानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सर बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा हो जाता है? अगर बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो पटना का होगा, रोहतास का होगा, गोपालगंज का होगा, या बिहार का कुल बताइएगा लिंगानुपात कितना हो जाता है? तो कुल लिंगानुपात आपका कितना हो जाता है? सर 918 हो जाता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो गोपालगंज का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सोन और गंगा नदी के संगम पर बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के तट पर या संगम पर बिहार का कौन सा जिला स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा? अभी हमने क्या बताया? सर पटना हो जाता है, जो कि बिहार की राजधानी भी होती है, गंगा व सोन नदी के तट पर होती है। पटना का पुराना नाम क्या होता है? पाटलिपुत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में है, बांका में है, भागलपुर में है, या भोजपुर में है? तो कहाँ पर हो जाता है प्रथम रामसर क्षेत्र? तो बेगूसराय में हो जाता है। कौन सा होता है? सर कांवर झील होती है। कौन होता है? सर कांवर झील पहला रामसर क्षेत्र बनता है बिहार का, और ये है कहाँ पर? सर बेगूसराय में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, काफी, गेहूं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जाएं आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चावल और गेहूं और मक्का क्या होगा? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल की अगर बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा? चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? मुख्य नगदी फसल की बात करते हैं, चाय होगा, रबड़ होगा, गन्ना होगा, नारियल और काफी होगा। तो नगदी फसल कौन सी हो जाती है? सर गन्ना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? अभी हमने बताया कुल लिंगानुपात कितना था। सर कुल लिंगानुपात की बात करते हैं सर 918 था। अगर बाल लिंगानुपात की बात करते हैं सर कितना हो जाएगा? 935 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर हो जाएगा? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो कि कहां पर स्थित हो जाता है? सर पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार, बीपीएससी 2021 में प्रश्न भी आ चुका है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं, मुंगेर, जमुई, बांका या कटिहार। तो देखिएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। सबसे अधिक सोने के भंडार कहां पर मिले हैं, जमुई में मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बिहार जो है कौन सा देश बन जाता है, कौन सा राज्य बन जाता है जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य आपका कौन होता है, बिहार होता है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तब 13वां स्थान होता है, जबकि जनसंख्या के अनुसार तीसरा स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा। न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की होती है, सर पटना की होती है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की हो जाएगी, शेखपुरा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्ण सिंह थे या सत्यपाल मलिक थे, नीतीश कुमार थे, राबड़ी देवी होंगी। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। वर्तमान अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तब नीतीश कुमार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है। तो अद्वितीय त्योहार सर कौन सा होता है, दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा, कौन सा हो जाएगा। तो सर आपका कौन होता है, छठ पूजा हो जाता है, अद्वितीय त्योहार हो जाता है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता को समर्पित होता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें होती हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाती हैं, 12, 14, 15, 16। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1916, 1926, 1917 या 1920। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, 1916 में होती है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र होता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहां पर होता है, गया में, मधुबनी में, भागलपुर में, सोनपुर में। तो एशिया का भी प्रसिद्ध पशु मेला है, सोनपुर बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छऊ नृत्य बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का या मिजोरम का, मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का। अभी हमने आपसे बताया था कि पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ। पूर्वी सीमा किसके साथ लगती है, आपके पश्चिम बंगाल के साथ। तो छऊ नृत्य का संबंध किससे होगा, पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में होगा, देवगढ़ में होगा, आगरा में होगा या वैशाली में होगा। तो सासाराम बिहार में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा, बिहार टाइम्स का नाम बदल करके क्या किया गया था, बिहारी किया गया था। और बिहारी के संस्थापक कौन होते हैं, कौन हो जाएंगे, संपादक बाबूजी प्रसाद होंगे, बाबू राम प्रसाद होंगे, बापू गोपाल होंगे, बापू महेश्वर प्रसाद होंगे। तो कौन हो जाएंगे बिहारी के संपादक, तो कौन होते हैं, बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे होगा, कोविड-19 के टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से या शराबबंदी से। तो किससे संबंधित होगा, शराबबंदी से हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार का संबंध बिहार राज्य से। तो शराबबंदी से कौन सा है, ऑपरेशन प्रहार संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब ये बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने पूरा कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन पर हो, चाहे साइंस पर हो, चाहे भी जिस टॉपिक ईवीएस पर हो, आप कमेंट में जरूर बताइए, आपको बेस्ट वीडियो उससे रिलेटेड दिया जाएगा। जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है तो चैनल पर नए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि वीडियो जो दी जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।